अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त नुमान मलिक और C16 की टीम इस वक्त सेफमा में मौजूद है। बहुत खूबसूरत इवेंट का जो है वो आगाज़ किया गया, आज इनकाद किया गया जिसे कहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सोशल एक्टिविस्ट हैं और अदब व हुनर के लिए, इल्म व अदब के लिए जो है हम जैसे स्टूडेंट्स को भी उन्होंने जो है ना बहुत उभारा है और निखार कर जो है वो सामने, हमने कभी कुछ गलत भी किया है, कुछ सही नहीं भी किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आज आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और बहुत अच्छे इकदाम किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, प्रोफेसर हैं इंग्लिश में आसिम शुजाई साहब। आइए गुफ्तगू करते हैं इनसे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आसिम शुजाई साहब कैसे मिजाज हैं जनाब? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? हम आपके तकरीबन स्टूडेंट में से ही हैं, तो आज हम हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, और हम जैसे दरवेशों को भी आप पकड़ लेते हैं कि बात करने के लिए, और बात करना ज़रूरी भी है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मसाइल हैं, आम लोग जो हैं वो किस कदर मसाइल में उलझे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से मैं भी सोच विचार करता रहता हूँ, आपको तो पता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जैसे नौजवानों से बात करना जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो इवेंट्स हैं शौरी आगाही के, हक और सच पे डट जाने के, ये कितना ज़रूरी है नौजवान में जो है ना शौरी आगाही बेदार करने के लिए? ये बहुत ज़रूरी है। असल में आपको पता है नौजवानों पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगी, हमारी जो तलबा तंजीमें हैं उन पर पाबंदियां हैं। जी बिल्कुल सर। और मतलब उससे ये हुआ है कि जो सियासत है उससे वो जो एक यंग ब्लड आता था वो नहीं आ रहा, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि तलबा यूनियंस को बंद करने की बजाय उनको ठीक किया जाता। अगर कोई मसाइल थे तो उनको ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि तलबा जो हैं वो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सोसाइटी की तब्दीली में। और अब ये हो गया कि मैं खुद भी इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो अब वो डीपोलिटिसाइज हो गए हैं। और जब वो डीपोलिटिसाइज हो गए हैं तो इस वजह से हमारे अंदर जो है वो सियासत जो है वो जमूद का शिकार हो गई है। वही चेहरे बार बार आ रहे हैं जिसका शिकवा गिला भी हो रहा है। सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा कोई अच्छा सा शेर तो सुनाए हमें, बहुत मुद्दत हो गई, यार को मेहमान की हो गई, कोई अच्छा सा शेर सुनाए पहले। शेर से तो पहले मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आज की जो जिस हवाले से आप आए हैं, जी बिल्कुल, वो यूथ विजन, ये नौजवानों की तंजीम है, उन्होंने ये अरेंज किया है ये प्रोग्राम, आज की जो म्यूजिकल नाइट थी। हाँ जी, तो इस तरह की जो यूथ विजन का विजन क्या है ये थोड़ा सा बताएंगे? अगर इवेंट्स इनके थ्रू करवाने हो तो इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सा हमें वजाहत कर दें इसकी। नहीं, यूथ विजन का विजन यही है कि जो हमारे नौजवान हैं उनको पॉलिटिकल अमल में शामिल किया जाए। एक बात जो डीपोलिटिसाइज हो गए हैं, और दूसरा नौजवान जो गलत कार्यों का शिकार हो गए हैं, आपको पता है, उनसे उनको बचाया जाए। और जो ह्यूमनिज्म है यानी इंसान दोस्ती है, और सोसाइटी में जो तब्दीली है, सही मानों में तब्दीली, वो वाली नहीं जो अभी चल रही है, वो तो आपने देख ली कि वो तब्दीली का क्या हाल हुआ है। तो असल जो तब्दीली है वो जहनों की तब्दीली है। तो यूथ विजन जो है वो तंजीम इस मामले में काम कर रही है कि नौजवानों के जो जहन बदले जाएं और वो पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव ना सोचें, और सोसाइटी की तरक्की और तामीर में अपना किरदार अदा करें। वेरी गुड जी। अच्छा कोई शेर सुना दें सर, ये तो विजन आपने बता दिया यूथ विजन का, अब हमारा भी विजन यही है कि आपको अच्छा सा शेर सुनाए। नहीं, मैं सिर्फ आज का एक ही शेर मुझे गालिब का जो है वो बड़ा पिंच करता है जी, बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा है। उसकी वजह ये है कि कोई कहता है मैं नेक आदमी हूँ, कोई कहता है मैं सादे को अमीन हूँ, उस पर फतवा भी लगा दिया जाता है, मोहरें भी हो जाती हैं। तो असल में गालिब ने ये बहुत पहले समझा दिया था। वो कहता है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी आप सादे को अमीन हैं, आप नेक हैं अपने लिए, मुझे बताएं कि मेरा मसला कितना को आपके पास उसका हल है। ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, और हमारी कोशिश ये है कि ऐसे लोग पैदा हों जो सही मानों में मसले को हल कर। बिल्कुल। और क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई? ये मैंने कहा दूसरा शेर भी सुना दे। आखिर में एक नारा लगाते हैं सरजमीन पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।